अंबेडकर जी की जयंती पूरे देश में एक पर्व के रूप में मनाया जाता है और मुझे खुशी है कि आज हम सब यहाँ सामूहिक रूप से उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मौजूद रहे। अंबेडकर जी ने जो देश के लिए किया, मैं समझता हूँ उससे बड़ा वरदान शायद ही कोई व्यक्ति देश को दे सकता था। उस समय विपरीत परिस्थितियों में समाज के जो हालात थे, उसके बावजूद उन्होंने अध्ययन कर कर, मेहनत कर कर वर्षों तक एक संविधान का निर्माण किया और एक ऐसा संविधान बनाया जो आज भी प्रासंगिक है। और आज मैं समझता हूँ ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि संविधान की जो मूल भावना है, संविधान के जो प्रावधान है, उसका धड़ल्ले से मजाक उड़ाया जाता है, उसकी अवमानना की जाती है। तो आज हम सब लोगों को प्रण लेना चाहिए, सब लोगों को, विशेष रूप से उन लोगों को जो सरकारों में बैठे हैं, कि संविधान जो निर्मित हुआ था, क्या हम उसकी जो रूपरेखा है उसको हम पूरी तरह फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि बहुत जगहों पर संविधान को लोग मानने का काम करते हैं, माथा टेकने का काम करते हैं, लेकिन जो उसमें लिखित है, अंकित है, उसके विपरीत जब काम होता है तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं बाबा साहब ने जो सपना देखा था उसको पूरा करने में हम लोग कमी कर रहे हैं, सुधारना चाहिए। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, हमने हमेशा से संविधान को सबसे पवित्र ग्रंथ माना है और ये ऐसा ग्रंथ है जो सबको साथ लेकर चलता है, लेकिन समाज में टकराव कराना, नफरत पैदा करना और गरीब वंचित लोगों को न्याय ना देना जाने अनजाने में, मैं समझता हूँ ये अंबेडकर साहब का जो सपना था उसके खिलाफ काम करने का एक तरीका है। महिला आरक्षण बिल आने की तैयारी हो रही है। हम कांग्रेस पार्टी और पूरा देश महिलाओं को आरक्षण देने के लिए समर्पित है, प्रतिबद्ध है। और मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में महिलाओं के लिए बिल हमने बनाया था। 1/3 बिल महिलाओं के आरक्षण के लिए हमने तैयार किया था। वो उस समय पार्लियामेंट में पास नहीं हो पाया था, मेरे ख्याल बीजेपी ने शायद विरोध किया था लोकसभा के अंदर। लेकिन आज जब वो ला रहे हैं तो हम चाहते हैं आरक्षण मिलना चाहिए महिलाओं को, लेकिन उसकी आड़ में आप प्रक्रिया से खिलवाड़ करें। और जो परिसीमन आयोग बनने से पहले ही चर्चा हो रही है, अभी मुझे मालूम नहीं कि पार्लियामेंट में क्या बिल आएगा, उसमें क्या लिखा होगा, कभी जानकारी किसी को नहीं है। लेकिन एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जानी चाहिए, पहले डिस्कशन होना चाहिए, उसके बाद पार्लियामेंट का सेशन होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी महिलाओं को हक और उनका अधिकार देने के लिए समर्पित है, पूरी तरह हम लोग चाहते हो, लेकिन उसमें प्रक्रिया का पालन हो। जनगणना की बात की गई थी, बहुत जल्द परिणाम आ जाएंगे। मुझे लगता है हम लोगों को उसका इंतजार करना चाहिए कि जनगणना में क्या आंकड़े निकल कर आते हैं, उसके आधार में परिसीमन की चर्चा हो सकती है। लेकिन महिलाओं को ये हम सब चाहते हैं, और सब महिलाओं को, हर जाति बिरादरी की महिला को लगे कि इस देश में, इस देश की राजनीति में हमारी एक भागीदारी है। तो ये सरकार को कोई ना तो कोर्ट की चिंता है ना जनता की चिंता है। 15 अप्रैल का समय दिया था, कोई ना कोई अड़चन लगाकर ये चुनावों को टालना चाहते हैं। और मैं अभी क्षेत्र में दौरा कर आया हूँ, नरेगा के काम बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं। वहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहे हैं वो इतना चिंतित नहीं है जनता की भावना के बारे में, और लोग जो आज परेशान दुखी हो रहे हैं और लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चाहते हैं। सरपंच, प्रधान, प्रमुख, पार्षद, वार्ड मेंबर, मेयर, महापौर, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट पोस्ट है, कब तक टालते रहेंगे। कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर हारने का डर है, लगता है चुनाव होंगे, जनता का आक्रोश सामने आएगा, ये चुनाव नहीं करा रहे हैं। ये तो कोई वजह नहीं है, जब कानून में लिखा है, कोर्ट के आदेश है, फिर भी आप बहानेबाजी करके चुनाव टाल रहे हो, तो कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पर है। लगातार हो रही है और राजधानी में यह हाल है, आप कल्पना कीजिए बाकी जिलों में, प्रदेश में क्या हाल होगा। तो सरकार को पहले तो लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान देना चाहिए, और सिर्फ भाषणों से नहीं होगा ना, आपको वो बनाना पड़ेगा अधिकारी के ऊपर कि न्यायपूर्वक कार्रवाई करें और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो। जब राजनीतिक इंटरफेरेंस होता है तब अधिकारी भी काम नहीं करते हैं। तो सरकार किसी दिन मजबूत नहीं है, मुझे लगता है। यहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने की बात है, और घोषणा सदन में बहुत करते हैं, लेकिन धरातल पर घोषणा उतर नहीं पाती है। नहीं, मैं केरल में रहा हूँ काफी समय तक, और मेरा आकलन ये है कि वहाँ बम्पर वोटिंग हुई है, और वोटिंग एक बदलाव का संकेत होता है। असम में भी बहुत अच्छी वोटिंग हुई है, कोई कुछ भी कहे, मुझे लगता है कांटे की टक्कर है। वहाँ असम में भी कांग्रेस पार्टी बहुमत में आएगी, और केरला में हम लोग निश्चित रूप से सरकार बनाएंगे। बदलाव जगह जगह हो रहा है, पूरे देश में लोग भाजपा के शासन से ऊब चुके हैं और बदलाव चाहते हैं।